भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग एक ऐसे पात्र की विचार या उनकी जीवनी या उनका कैरेक्टर, भगवान कृष्ण के प्रति उनका समर्पण के बारे में वर्णन करेंगे। वो व्यक्तित्व है अर्जुन की पत्नी, कृष्ण की बहन, अभिमन्यु की माँ। आप लोग आइडिया कीजिए वो कौन हो सकती है। यस, वो है देवी सुभद्रा। देवी सुभद्रा रोहिणी माँ के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। देवकी आपका वसुदेव की 11 पत्नियां थी। तो 11 पत्नियां में ज़्यादातर भागवतम में 2 ही पत्नी का वर्णन आता है, एक है रोहिणी और एक है देवकी। क्योंकि रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ और देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण का। तो इसी रोहिणी का एक पुत्र है और एक पुत्री है। पुत्र है बलराम और पुत्री है सुभद्रा देवी। तो इस सुभद्रा की बहुत बड़ी स्टोरी है, तो हम लोग संक्षेप में वर्णन करेंगे। ये सुभद्रा, एक बार की बात है, यज्ञ चल रहा था रेवतक पर्वत में। तो अर्जुन गए थे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पे जो यज्ञ चल रहा था, तो उसी समय एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण आकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत गाली देने लगा। बोले कि आप किस तरह का साम्राज्य का राजा है, द्वारिकाधीश नाम तो लिए है, लेकिन आपके राज्य में पिता के होते हुए पुत्र का मृत्यु हो, ये किस तरह का शासन है, मतलब आप अच्छे राजा नहीं हैं। इस तरह करके भगवान श्री कृष्ण को बहुत गाली दे। तो भगवान श्री कृष्ण, रुक्मिणी वो साथ में वो आपका यज्ञ में व्यस्त थे। तो यज्ञ में उठ के अगर ब्राह्मण की रक्षा करने जाएंगे तो यज्ञ में बाधा होगा। तो अर्जुन वहाँ पे सुन रहा है, तो उसको सहन नहीं होता। भगवान कृष्ण को अगर कोई कुछ बोले तो मतलब अर्जुन को सहन नहीं होता। तो अर्जुन बहुत बार जब भगवान श्री कृष्ण को तिरस्कार करने लगा, यहाँ तक कि बोले कि इस राज्य में कोई एक क्षत्रिय वीर पुरुष भी नहीं है जो मेरे पुत्र की रक्षा करे उस आपका जमराज से। जमदूत आते हैं और मेरे बच्चे का जैसे जन्म होता है वो ले जाते हैं। पता नहीं ये किस तरह का राज्य है, ये क्षत्रियों का नामो निशान मिट गया, सब नपुंसक का। तो जैसे ऐसा वर्ड बोला तो अर्जुन को सहन नहीं हुआ। तो अर्जुन अभी तीर धनुक लेकर मतलब तीर धनुष लिया और पूरे जोर से बोला कि ब्राह्मण, जब तक धनुर्धर अर्जुन रहेगा इस जगत में, तब तक आप भगवान श्री कृष्ण को एक वर्ड भी नहीं बोल सकते, ठीक है। कहाँ है आपका पुत्र, कौन सा जमराज, कौन सा जमदूत। चलिए मैं अर्जुन शिव तक को ललकारते हैं, शिव जी को भी ललकारने की क्षमता रखते हैं हम, और उनको परास्त किया हूँ, पशुपति को परास्त किया हूँ और उससे अस्त्र पाया हूँ। और साधारण आपका जमदूत क्या चीज़ है जो आपके पुत्र को ले जाते, चलिए मैं आपके घर में जाता हूँ। तो उस टाइम भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, वहीं पर यज्ञ कर रहे हैं। तो अर्जुन का दर्प, उनका घमंड को मिटाने के लिए कृष्ण का प्लान था। तो फिर अर्जुन ब्राह्मण के पास गया। तो ब्राह्मण के घर जो झोपड़ी था वो एक तीर मार दिया, जिसमें पूरी तरह से एक ये बन गया पिंजरा की तरह, ताकि वहाँ पे कोई प्रवेश नहीं कर सकते, एक तरह वज्र की तरह बना दिया। तो लेकिन जैसे जन्म हुआ बच्चा का, वो तो ब्राह्मण भी बाहर है और अर्जुन भी बाहर है। तो पूरी तरह से पिंजरा बंद, अभी कोई उसे नहीं ले जा सकता। देखा 2 मिनट बाद एक ऊपर से आकाश मार्ग से एक चीज़ आया, उसके अंदर प्रवेश किया और बच्चे को उड़ा के ले जा रहे। तब ब्राह्मण पूरा रोने लगा और रोते 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 अभी अर्जुन को कोसने लगा कि बोले कि आप ही है ना जो कुछ देर पहले बोल रहे थे कि मैं शिव जी को भी ललकार सकता हूँ। ये भी कहाँ गया, नपुंसक कहीं का। अर्जुन को नपुंसक बोल रहे। तो अभी अर्जुन इतना मतलब क्या बोलते हैं
पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया बेचारा। तब वो क्या करेंगे, अर्जुन जमलोक को चले गए। बोले कि आप रुक जाइए ब्राह्मण, मैं आपके पुत्र को लेकर आ रहा हूँ। तो वो अर्जुन क्या किया, वो चला गया जमलोक में। तो जमलोक में देखा कि जमराज के पास भी वो बच्चा नहीं है। तो फिर अर्जुन रिटर्न आया। तो अर्जुन अभी क्या करेंगे, वो एक आग का गोला मतलब आग लगाया और चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं। अभी मतलब अपने आप को आग लगाकर, कहने का अर्थ है मृत्यु सज्जा में वो आग में कूद जाएंगे और अपने आप को सेक्रीफाइस करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया। क्योंकि ब्राह्मण चाह रहे थे कि मेरे बच्चे का रक्षा हो, लेकिन वो बच्चे को रक्षा नहीं कर पाए और अर्जुन से धनुधर भी। तब उन्होंने जैसे ही मरने का प्लान किया अर्जुन, तो जैसे ही आग में कूदने का प्लान किया, ये जंप करने वाले थे और भगवान श्री कृष्ण बोले कि रुको अर्जुन। बोले कि ये क्या कर रहे हैं? बोले कि आप सबका नाम लिया कि हे माता कुंती, मुझे रक्षा करे, मुझे क्षमा करे, क्योंकि मैं आपकी आज्ञा के बिना ही शरीर को त्याग कर रहा हूँ। हे भैया युधिष्ठिर, हे दसों दिशाएं, आप सबको नाम बुलाया कि अग्नि में प्रवेश करने से पहले, लेकिन आप मुझे भूल गए। अर्जुन, मैं आपका परम प्रिय मित्र हूँ, मैं आपका शुभ चिंतक हूँ, लेकिन आप मुझे भूल गए। तब अर्जुन पूरा रो रो के बोले कि कृष्ण मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा कि वो बच्चा जाएगा, लेकिन वहाँ तक गए थे लेकिन नहीं ला पाया उसे, तो मैं हार गया। तो अभी मैं क्या करूँ? इसीलिए मैं सोचा, प्लान किया कि मैं अपने शरीर को ही त्याग दूँ, क्योंकि मैं सफल नहीं हुआ। एक तो मैं आपकी निंदा सुन नहीं सकता, और मान लीजिए मैं उस बालक को बचा नहीं पाया, और बचा नहीं पाया मतलब वो फिर से आपको गाली देने जाएंगे और मैं इस जगत में रहूँगा, इस कान में सुनाई पड़ेगा कि वो ब्राह्मण कृष्ण को गाली दे रहा और मैं सुन रहा हूँ। ये तो मैं सन है, उससे बेहतर कि मैं मर जाऊँ। तो इसीलिए प्लान किया था अर्जुन ने मरने का। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ सोचना चाहिए था कि आप अपने प्रयास को छोड़ क्यों दिया। अपने प्रयास का भी एक सीमा होता है। बोले कि व्यक्ति को तब तक प्रयास करते रहना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लोहे के एक पिंजरे में कैद कर दिया, लोहे के पिंजरे में मतलब पूरा घर ही लोहे का है और वहाँ पे दीवार नहीं है, वहाँ से उसको निकलना है, तो वो क्या करे? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो उसको अपना माथा पटकना है, पटकते 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 पटकते। हो सकता वो प्रोसेस नहीं है कि जिसके माध्यम से वो उस प्रोसेस के माध्यम से घर से निकल पाए, क्योंकि चारों तरफ लोहा का है, उनका शरीर हड्डी मांस रक्त का है। तो वो कैसे लोहा के साथ फाइटिंग करके तब हो सकता है कि आप अंतिम बार जब सर को टकराएंगे, पटकते 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 पटकते, हो सकता है अंतिम बार में आपका सर या मतलब वो दीवार टूट जाए या लोहा टूट जाए और आप निकल जाए। कहने का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण बोलना चाह रहे थे कि आप ऐसे कैसे सोच लिया कि इससे परे मतलब जमलोक से ऊपर कोई लोक नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि ये जमलोक से ऊपर और भी कोई लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया, अर्जुन को लेकर बोले कि चलो अर्जुन मेरे साथ। तो ब्राह्मण को बोले कृष्ण कि ब्राह्मण आप वेट कीजिए, मैं आपके पुत्र को लेकर आऊँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर सर्ग भू भुव सर्ग तप जन मोह सत्यलोक विरजा द्वारका वैकुंठ ये करके महाविष्णु जहाँ पर भगवान कृष्ण उस महाविष्णु से भेंट किया, जहाँ पे कारण लोग सही विष्णु रहते थे, उस महाविष्णु के साथ भेंट किया। तो भगवान से अर्जुन ने सब कुछ देखा कि इतना ऊपर आया, फिर उसको लेकर
बच्चे को लाया और ब्राह्मण को दे दिया। तो खैर, तो ये जब यज्ञ हुआ तो उसके बाद अर्जुन चले गए भगवान कृष्ण के पास द्वारका में। तो द्वारका में चले जाने के बाद रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण बातचीत किया कि क्यों ना अर्जुन के साथ हमारी सुभद्रा का शादी करा दे, क्योंकि सुभद्रा भी अर्जुन की पराक्रम को जानते हैं और वो पसंद भी करते हैं। सुभद्रा अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं और अर्जुन के मन में भी सुभद्रा के प्रति प्रेम है, तो क्यों न दोनों की जोड़ी है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण ने जोगमाया को बुलाया और जोगमाया को बोले कि एक काम कीजिए, आप एक ऐसा सिचुएशन तैयार कीजिए, एक परिस्थिति जिसके माध्यम से अर्जुन के प्रति सुभद्रा का प्रेम हो या दोनों का, कुछ ऐसा कीजिए। तो जोगमाया बोले ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करूँगा। तो अर्जुन गए थे शिकार के लिए और सेम टाइम में सुभद्रा अपनी सहेलियों के साथ, अर्जुन को ना वो कभी देखे थे ना ही अर्जुन कभी सुभद्रा को देखे थे। तो दोनों जैसे, इसका मतलब है नहीं कि किसी मेहमान के घर में जाने का मतलब कोई मेहमान किसी के घर में गया और वो दिन रात घर में ही बैठे रहे, वो थोड़ा घूमने भी जा सकता है, वहाँ पे जाके पर्वत श्रृंखलाएँ, आपका वन फॉरेस्ट सब कुछ देखने का इच्छुक होता है। तो अर्जुन वन की ओर चले गए शिकार खेलने के लिए और इधर सुभद्रा भी अपने सहेलियों के साथ वन में गए थे। तो एक अब इस कैसे सिचुएशन तैयार करे जोगमाया, एक सुअर था, तो अर्जुन ने एक बाण मारा, सुअर को लग गया और सेम टाइम में सुभद्रा ने भी बाण मारा, जो बाण मारी कि उस सुअर को लग गई। तो जैसे मान लीजिए ये है सुअर, तो इधर है सुभद्रा और इधर है अर्जुन, ठीक है। तो ये एक दूसरे को देख नहीं रहे, लेकिन सुअर के प्रति दोनों का नजर था। तो जैसे ही बाण मारा सुअर को लग गया, जैसे ही बाण मारा सुअर को लग गया। तो दोनों अभी सामने नज़दीक आ गया सुअर के पास और अभी दोनों, तो अभी सुभद्रा बोल रहे हैं उनको, उनके सहेलियों के सहेली एक काम करो, सुअर को रथ में डाल दो। तो जैसे ही रथ में डालने के लिए उनकी सहेली लोग जा रहे थे, अर्जुन भी पहुंच गया। बोले कि ठहरो माता जी लोग। बोले कि क्या कर रहे हैं? बोले कि मतलब ये हमारी राजकुमारी सुभद्रा ने इस सुअर का वध किया है, तो इसको हम लोग ले जा रहे हैं, ये हमारा शिकार है। तो अर्जुन बोले कि नहीं, ये तो मेरा शिकार है, देखो बाण लगा हुआ है। तो बोले कि नहीं, ये मेरा शिकार है। सुभद्रा बोले अरे आपका शिकार है तो बाण किसका लगा? पहला बाण तो मेरा चला। कि दोनों के अंदर फाइटिंग होने लगी। तो सुभद्रा राजकुमारी थी तो उनको गुस्सा हो गई, तो बोले कि एक काम करते हैं कि अच्छा ठीक है, कौन इस सुअर को मारे इसका फैसला अभी हो जाता है। उनको पता नहीं कि अर्जुन है, वो सुभद्रा बाण निकाला और अर्जुन पर प्रहार करने लगा। तो जैसे ही अर्जुन को ये करता, अर्जुन को थोड़ी कुछ कर पाएगा। तो अर्जुन भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगा। तो ऐसे करके दोनों का बीच में फाइटिंग हो रहा है। तो फाइटिंग करते करते सुभद्रा ने एक ऐसा बाण मारा, तो जैसे ही बाण मारते मारते उनकी जो उत्तरी थी, मतलब क्या बोलते उड़नी, तो उड़नी अर्जुन के चेहरे में लग गया, मतलब पूरा आंख उनका बंद हो गया। तो आंख जब बंद हो गया तो अर्जुन अभी बाण कैसे चलाएंगे। तो जैसे ही वो सुभद्रा की ओढ़नी यहाँ पर आ गई, उनके अर्जुन के चेहरे में पूरा लटक गया। तो अभी तो देख नहीं पा रहे कैसे बाण मारेंगे। तो वो अर्जुन सोचा कि यार हार जाते हैं, क्योंकि उसको पता ये सुभद्रा है, ठीक है। तो पता कैसे चला, मतलब वो राजकुमारी, बाकी जो सहेली थी वो बोलते कि ये कृष्ण की बहन है, द्वारका की राजकुमारी है। तब अर्जुन को थोड़ा इंडिकेट हो गया, हो तब तो ये सुभद्रा हो सकती है कि कितना चाल ढाल, मुस्कान, एक्टिंग। तब अर्जुन को बोला कि यार इतनी सुंदर लड़की से अगर हार जाना भी जीत है। तो अर्जुन क्या किया, हार गए। तो उसके बाद अभी अर्जुन भी तो उसी घर का मेहमान है ना,
तो अर्जुन अपने रास्ते से आ गया कृष्ण के पास, और सुभद्रा भी अपने एक दूसरे रास्ते से अपने सहेलियों के साथ मौज मस्ती करते करते द्वारका घर आ गए। तो अर्जुन आकर हो सकता स्नान करने के लिए बाथरूम वगैरह गया होगा, क्लीन फ्रेश होने के लिए। सुभद्रा भी सेम टाइम में आई और कृष्ण को बोले, भैया 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 आज जानते हैं लेकिन मैंने एक सुअर को मारा। तो एक कौन सा व्यक्ति आया था, तो मैंने उनको ललकारा, बोले कि आप मुझसे क्या लड़ाई कर सकेंगे। अरे मुझको टक्कर, मेरे बाण का टक्कर लेने के लिए तो साक्षात अर्जुन भी अगर आया ना फिर भी वो हार जाएगा। और तू क्या चीज़ है, धनुर्धर अर्जुन तक मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, और तू क्या चीज़ है। मतलब मैं उसको ऐसे बोला। एक्चुअली सुभद्रा को पता नहीं कि वो अर्जुन है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कैसे बोल रहे। तो कृष्ण तो सब कुछ जानते हैं अंतर्जामी रूप में, ऐसा ऐसा हो। तो कृष्ण मंद मंद मुस्कान रहे। तो सेम टाइम में अर्जुन बाथरूम से स्नान करके फ्रेश होके पूरा ड्रेस वगैरह पहन के कृष्ण से मिलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो थक कर आया था। वो थक कर आया तो कृष्ण से डायरेक्ट बिना बोले वो हाँ बोल के पहले पूरा स्नान वना फ्रेश होके राज ड्रेस करके कृष्ण से मिलने आएंगे। और इधर सुभद्रा क्या किया, वो तो बिना अपने रूम में गया डायरेक्ट कृष्ण से मिलने आएंगे। भैया भैया जानते हैं ऐसा एक सुअर का वध किया, लाइक गया, ठीक है। और सेम टाइम में अर्जुन भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो अर्जुन भी जैसे ही आ रहे हैं कृष्ण से मिलने के लिए, तो सुभद्रा उनको देख के आश्चर्य, पूरा आश्चर्य हो गया। व्हाट इज दिस, हु इज दिस पर्सन, मतलब ये तो मैंने इनको देखा था वन में, यही वो व्यक्ति है जिसका हम बखान कर रहे मैं अपने भैया के साथ, मतलब कृष्ण के साथ, ये तो वही है। तो बोले कि सुभद्रा आपको पता नहीं है, अरे ये तो मेरा मित्र अर्जुन है। तो सुभद्रा अभी क्या कुछ बोले यार, जितना कुछ गाली गलोचा दिया था कि मेरा टक्कर लेने वाला अर्जुन भी हार जाते हो, तू क्या चीज़ है, ये कितना कुछ बोला था। तो सुभद्रा तो उनको पहले दिल में बैठा लिया था ना, सुभद्रा उनको ऑलरेडी पहले से ही प्रेम करते थे, कि मतलब जब अर्जुन की महिमा को पहले सुने थे कैसे कैसे। तो अभी सुभद्रा का तो ऑलरेडी उनके प्रति प्रेम था, और जब अर्जुन का चेहरा देखा ऐसे में, और जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट हो चुका, तो सुभद्रा अपनी हंसी को रोक नहीं पाए और प्रेम की नज़र में एक मुस्कान लगाकर वो अपने कमरे में चली गई। तो एक जैसे कहा जाता ना कि कोई किसी से प्रेम करते कि इसका पहचान होते हैं उनकी मुस्कान से, उस स्माइल से। तो इस स्माइल के माध्यम से कृष्णा भी समझ गए और अर्जुन भी समझ गए कि सुभद्रा लव मी, सुभद्रा मुझे प्रेम करते हैं। तो ऐसे करके फिर अर्जुन और कृष्ण का बातचीत हुआ। तो बोले कि अर्जुन ऐसा हुआ लेकिन आप मुझे बताया नहीं। बोले कि क्या बताए कृष्ण, आज मैं हार गया। बोले कि अरे नहीं, हारा कहाँ, तो अब तो जीत गए, कभी कभी जीतने के लिए हारना पड़ता है। तो अभी क्या हुआ, दोनों का रुक्मिणी आई, भगवान श्री कृष्ण दोनों को मिलाया और बोले कि दोनों की जोड़ी तो अच्छी है, अर्जुन मेरा भाई है, रुक्मिणी बोल रहे हैं, और ये हमारी। तो ऐसे करके उन दोनों का प्रेम बंधन, इन दोनों का शादी होगा। तो ऐसे एट द सेम टाइम, और साथ में उस समय बलराम द्वारका में नहीं था, बलराम थे हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में दुर्योधन को मल्ल युद्ध, कहने का अर्थ है गदा, कैसे गदा चलाना है, ऐसे उनको सिखा रहे थे। तो सिखाते जब उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, उनका टीचिंग, तब कंप्लीट होने के बाद बलराम बोले कि ये दुर्योधन, अब मैं द्वारका जाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं द्वारका से दूर हूँ हस्तिनापुर में। तो अभी हम द्वारका जाएंगे, भगवान मेरे भाई कृष्णा मुझे बहुत याद करते हैं, और मेरी छोटी बहन। तो जैसे छोटी बहन का नाम हुआ, दुर्योधन के मन में लोभ हुआ, अरे छोटी बहन। तो अभी दुर्योधन उस टाइम साइलेंट हुआ। तो उसके बाद बोले कि लेकिन आप मेरे गुरु हैं बलराम जी, तो मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो अभी शकुनी की चाल से दुर्योधन ने इतना कुछ जुगाड़ किया था गुरु दक्षिणा के रूप में, जो बलराम को पूरा सोने से, रूपा चांदी, आपका हीरा मोती से पूरा तोल दिया। उतना ले नहीं, जब मतलब पूरा चरणों में जैसे फूल देते हैं
हम लोग जिस चरणों में फूल देते हैं वो हीरा मोती चांदी बलराम के चरणों में ये करके पूरा रूम भरा दिया। तो अभी बलराम इतना संतुष्ट बोले कि जितना मैंने आपको सिखाया ना उससे कई ज़्यादा आप मेरे प्रति खर्च किया। तो चलिए मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, आप मुझसे कुछ वर मांगिए, जो चाहिए मैं आपकी इच्छा को पूरी करूँ। तो दुर्योधन तो मूर्ख था, तो बोले कि ठीक है मैं मामा से पूछ के आ रहा हूँ, मतलब शकुनी। तो शकुनी बोले एक काम कीजिए, अगर अर्जुन को जीतना है या पूरे संसार में राज्य करना है तो बलराम से संधि करना है, बलराम को अपना बनाना है। तो बलराम को अपना बनाने का सबसे बड़ा आसान रास्ता क्या है कि बलराम की जो छोटी बहन है, क्या बोलते हैं, सुभद्रा से शादी कर लें। सुभद्रा से शादी करेंगे तो वो आपका साला हो जाएगा, आप उनका जीजा जी बहन हुई, तो आप जो भी बोलेंगे उसको मानना पड़ेगा। और आप हस्तिनापुर के 5 पांडव उनसे दूर होगा, आप उनका सगा मतलब ज़्यादा निकट का हो जाएंगे। शकुनी की चाह। तो दुर्योधन बोला आइडिया तो अच्छा है, तो चलो। तो अभी क्या किया दुर्योधन, जाके बोले कि गुरुदेव मतलब बलराम जी, मैं कुछ आपसे तो मांग नहीं सकता, लेकिन एक चीज़ अगर आप परामर्श दे या मेरी एक हृदय में इच्छा है। बोले कि बोलिए ना, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। अरे फूल की तरह आपने हीरा मोती चांदी को तोल दिया, सोने को तोल दिया, मैं तो कुछ भी आपके लिए कर सकता हूँ। बोले कि मैं कुछ नहीं चाहूँगा, धन धान्य रत्न, लेकिन एक चीज़ मुझे ज़रूरत है कि मेरे हृदय की इच्छा है, लेकिन मैं आपकी बहन सुभद्रा से शादी करना चाहता हूँ। तो बलराम बोले इसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कन्हैया कृष्णा, मैं कृष्णा के साथ दोनों बैठकर डिसीजन लेता हूँ, और उसके बाद सुभद्रा को भी तो सोचना है। तब शकुनी आ गया। तो शकुनी आने के बाद बोले कि आप क्या सोचेंगे बलराम जी, आपको पता है हमारे भाई दुर्योधन एकमात्र धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से ये धृतराष्ट्र महान पुत्र, और ये देश का पृथ्वी का राजा होगा। तो सुभद्रा अगर इनकी पत्नी बनेगी, कितना ग्लोरियस, कितना महिमान्वित होगा आपकी बहन। आपको थोड़ा ये सब विचार करना है। तो बलराम के मन में ये चल रहा है, बोले कि हाँ आइडिया तो अच्छा है। बोले ठीक है चलिए, मैं आपको वरदान के रूप में अपनी बहन को आप पर सौंप रहा हूँ। तो बोले, तो जैसे ही ऐसा बात बोल दिया तो बोले कि ठीक है अभी हम द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो द्वारका के लिए प्रस्थान किया बलराम जी, और अर्जुन क्या बोलते दुर्योधन को बोले, शकुनी बोले कि भांजा आप तो होगा बाजी। तो अभी जैसे बलराम आया तो यहाँ पे कौन कौन है, अर्जुन द्वारका में, सुभद्रा, रुक्मिणी और कृष्ण, चारों अभी बैठ के आराम से बातचीत करें कैसे शादी में कैसे बैंड बाजा लेके होगा कि नहीं, मंदिर में शादी होगा या कोर्ट मैरिज होगा या रजिस्ट्री विवाह होगा। तो ऐसे लोग बातचीत कर रहे थे, और सेम टाइम में बलराम वहाँ पर इंटर किया, आई एम कमिंग, मतलब क्या मैं आ सकता हूँ। तो ऐसे करके बलराम आ गया। बोले कि कन्हैया कन्हैया कन्हैया। बोले कि क्या हुआ भैया को, कृष्ण सोच रहा, अरे आज बहुत बड़ी खबर है। बोले कि क्या हुआ, अरे दुर्योधन है ना, दुर्योधन, हाँ हाँ क्या हुआ दुर्योधन का। अरे दुर्योधन मेरे प्रिय शिष्य धृतराष्ट्र का एकमात्र ज्येष्ठ पुत्र, जो धन गदाधारी शक्तिशाली पृथ्वी का राजा सम्राट, मेरी छोटी बहन सुभद्रा का शादी उनके साथ में तय कर दिया। जैसे ही आप बात बोल दिया, साला सुभद्रा का भी मन दुखी हो गया, वो भी अपने कमरे में चले गए, और अर्जुन भी वहाँ से साइड हो गया, अर्जुन भी अपने कमरे में चले गए, और रुक्मिणी भी अपने कमरे में चले गए, और कृष्ण भी बोले कि मुझे थोड़ा बाथरूम जाना है। वो कहने का मतलब इसे मेरा कुछ काम है। तो अभी मतलब कुछ बहाना करना है ना, क्योंकि उसमें कोई राजी नहीं है। अभी बलराम बोले कि यार बात क्या है, मैं इतना सुंदर प्रस्ताव लेके आया लेकिन सभी मुंह मोड़ दी। तो अभी कृष्ण का पीछा किया, अब कहाँ जाना है, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। तो कृष्ण को वो बहाना करके जाता है, कृष्ण के रूम में चला गया। बोले कि क्या बात है कृष्ण। बोले कि कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा थोड़ा तबीयत खराब है, मैं थोड़ा सोना चाह रहा हूँ। मतलब बात अलग है, अभी तो धर्म संकट में पड़ गया ना। अर्जुन से प्रेम करते हैं सुभद्रा, और सुभद्रा को भी दिल से चाहते थे अर्जुन, और दोनों का शादी होने तक का बात हो गया, ठीक है। और ऐसे बीच रास्ते में बोले कि दुर्योधन के साथ में
पक्का फिक्स करके आया हूँ कि सुभद्रा की शादी दुर्योधन से हो। अब तो अभी तो धर्म संकट है ना, बड़े भैया है बलराम, कृष्ण तो कुछ बोल भी नहीं सकते, तो अभी क्या करेंगे, इसलिए चिंता करना पड़ेगा, इसलिए रूम में चला गया। तो अभी क्या हुआ, अर्जुन भी सोच रहे अभी क्या है यहाँ पर रखा, अर्जुन भी अपना तैयारी कर रहे हैं। दूसरे दिन की बात है, सुबह सुबह की बात, अर्जुन भी तैयारी कर रहे हैं जाने का, कहाँ पर, हस्तिनापुर वापस लौटने का। और इधर सुभद्रा की हाल देखकर कृष्ण और चिंतित हो गए। तो अर्जुन से मिलने से पहले वो सुभद्रा से मिले कृष्ण, तो जाके देखी तो सुभद्रा रो रो के बोले कि भैया, मेरे भैया कृष्ण, मैं आपसे एक ही चीज़ की मांग कर रहा हूँ मैं अपने जीवन में, कि अर्जुन को मुझे दे दीजिए, लेकिन अभी हम कैसे करेंगे, बड़ा भैया, एक्चुअली बलराम की सगी बहन है सुभद्रा, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेम करते थे कृष्णा से सुभद्रा, तो जो भी है, तो अभी तो धर्म संकट है, तो जो घी अगर सीधी अंगुली से ना निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती, तो अभी टेढ़ा कैसे करेंगे। तो अभी बात हुआ, तो बोले कि ठीक है सुभद्रा आप चिंता मत कीजिए, मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी। तो ऐसे करके बोले कि भैया अगर अर्जुन मुझे ना मिला ना तो मैं जीवन भर कुंवारी रहूँगी, ब्रह्मचारी नहीं रहूँगी, मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगी। बोले कि अरे डोंट वरी, आई सी, मैं देख रहा हूँ। तो ऐसे करके कृष्णा अभी अर्जुन के रूम में गया, तो अर्जुन के रूम में जाकर देखा कि अर्जुन पूरा तैयारी कर रहे जाने का, कहाँ पर, हस्तिनापुर जाने का। तो बोले कि कहाँ जा रहे हैं अर्जुन, बोले कि अब यहाँ पे रखा ही क्या है कृष्णा, यहाँ पे तो सब कुछ समाप्त हो गया। बोले कि क्या समाप्त होगा, आप लड़की है क्या, नपुंसक की तरह कार्य क्यों कर रहे हैं, अरे बलपूर्वक कुछ करना चाहिए ना, जब घी सीधी अंगुली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, मतलब क्या है आपका। अर्जुन बोले कि एक काम करते हैं, मैं तो भैया को तो बोल नहीं सकता, आप एक काम कीजिए, सुभद्रा को हरण कर लीजिए, सुभद्रा को किडनैप कर लीजिए, उसको जाके कोर्ट मैरिज कर लीजिए, कहने का मतलब आप शादी कर लीजिए किडनैपिंग करके। तो बोले कि कृष्णा आप क्या बात कर रहे हैं, आपकी बहन है वो, आपका रेपुटेशन है, सारे जगत के लोग आपको जानते हैं, और आपको इस तरह मिट्टी में मिल जाएगा, तो अगर मैं आपकी बहन को हरण मतलब भगा के ले जाऊं और आप दारिका के राजा, आपका तो सर नीचा हो जाएगा। बोले कि कुछ डोंट वरी, हम जो बोल रहे हो सुनो। तो बोले कि अगर बलराम भैया को पता चलेगा वो तो मुझे जिंदा मार देंगे जिंदा गाड़ देंगे। बोले अर्जुन बोले कि अरे कुछ नहीं, मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ। तो अभी रुक्मिणी को सब कुछ सिखा दिया कृष्ण, और सिखाने के बाद बोले कि रुक्मिणी आपका याद है ना, मैं आपको कैसे किडनैप किया था वहाँ पर भीष्मक की सभा में, या आपके वहाँ पर। बोले कि हाँ कृष्ण याद है। बोले कि आप अपने सुभद्रा को कुछ समझा दीजिए, आपकी छोटी। तो बोले कि ठीक है। तो फिर सुभद्रा को समझा दिया सब कुछ, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि द्वारका में तो पूरी तरह से चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे हमारे मायापुर में सिक्योरिटी का ये है, तो अभी वहाँ से बच नहीं सकता। अगर कोई मान लीजिए रुक्मिणी को क्या बोलते हैं, सुभद्रा को किडनैप किया, अपने रथ में बैठाया, लेकिन रथ में जब ले जाएंगे रथ चला के, तब तो बहुत सारे सिक्योरिटी तो सैनिक लोग उसको पकड़ लेंगे, तो अभी क्या करेंगे। तो कृष्णा बोला कि और एक पॉइंट है, आप चिंता मत कीजिए, कि रथ सुभद्रा चलाएंगे, रथ चलाएंगी सुभद्रा और अर्जुन बैठेगा रथ में, तब कोई किसी का साहस नहीं होगा कि राजकुमारी को रोके, क्योंकि राजकुमारी है। और अगर वो कुछ चाहेंगे तो साधारण सैनिक सिक्योरिटी थोड़ी कुछ कर पाएगा। अगर अर्जुन उसे भगा के ले जाएंगे तो शायद समस्या हो सकता है कि अरे हमारी राजकुमारी को हमारे ऐसे ऐसे ले जा रहे हैं, लेकिन ये तो क्या बोलते हैं, सुभद्रा तो राजकुमारी है और उनकी बात को कौन टाल सकता है, वो जो भी चाहेंगे कर सकते हैं, क्योंकि उसके हाथ में पावर है। तो ये पॉइंट हो गया। तो दूसरा दिन क्या है, सेकंड दिन में शादी का पूरा दुर्योधन अपने बारात लेके आने वाले हैं, ठीक है, इधर सब कुछ रेडी हो रहा है। तो अभी बलराम को बोला कि बलराम कृष्ण ने बोला बलराम कि भैया तो आज
हम लोग कुछ करेंगे। क्या करेंगे? वो महल में गया जहाँ पर ड्रेसिंग होता है, जहाँ पे वो लोग सज धज करते हैं। बलराम अपना ड्रेस पहनते, कृष्ण अपना ड्रेस पहनते। तो सुभद्रा क्या किया, बोले कि भैया मैं मंदिर जाऊंगी तो कल ऐसा ऐसा है। तो कृष्ण बोले ठीक है। तो मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? भागने का प्लान है। वो तो अभी भागेगी, वो मंदिर जाएंगे ये बोल के अर्जुन उसे किडनैप कर लेंगे, है ना, और सुभद्रा रथ चलाएंगे। तो बलराम, वहाँ पे बलराम है, रुक्मिणी है, कृष्ण है। तो अभी सुभद्रा क्या किया, आशीर्वाद लेने के लिए, आशीर्वाद लेने मतलब क्या, मैं अभी भी उसको लव मैरिज करके भाग जाऊंगी, मतलब अर्जुन को लेकर, लेकिन आशीर्वाद तो लेना ना भैया का। तो भैया लोग क्या सोच रहे कि मंदिर जाएगी, तो इसीलिए तो सुभद्रा आके कृष्ण को प्रणाम किए, रुक्मिणी को प्रणाम किए और बलराम को प्रणाम किए। बोले कि भैया आ रहा हूँ। तो अभी बलराम के मन में एक डाउट हो गया, बात क्या है। तो बोले कि कोई बात, तो आशीर्वाद दे दिया। बोले कि ठीक है मेरी बहन, ठीक है मैं अभी व्यस्त हूँ, आप मंदिर से घूम के आइए। तो जैसे ही सुभद्रा प्रणाम किए अपने भाई को, तो जैसे वो निकल गई घर से, तो बलराम ने कृष्ण को पूछा, कृष्ण पता नहीं मेरे मन में क्या, एक हृदय में क्या फीलिंग आ रहा है कि सुभद्रा आज जो प्रणाम किए मुझे लग रहा है कि क्यों मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएगी। मुझे दुख हो रहा है, क्या हुआ मुझे पता नहीं, मेरे हृदय में क्या कैसे फीलिंग। ऐसा नहीं लग रहा कि नॉर्मली मंदिर जाएंगे आएंगे, मुझे लग रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चले जा रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण, अरे नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं, ये आपका भ्रम है, छोड़ दो, वो तो मंदिर ही जा रहे हैं बस। तो ऐसे करते कृष्ण ने उसके बात को टाल दिया। तो 2 मिनट के बाद खबर आया कि अर्जुन ने सुभद्रा का किडनैप कर लिया मंदिर जाते जाते। अर्जुन ने उसको भगा के ले जा रहे। तो खबर दे दिया बलराम को, बोले कि कन्हैया आपको ये सब सुन के क्रोध नहीं आ रहा? बोले कि क्रोध कैसे करेंगे, पहले देखो तो सही क्या बात है, सही बात। तो बोले कि सैनिक को बुलाया, बोले कि क्या बात है। बोले कि वो दोनों भाग के चलिए। कहाँ जा रहे हैं? तो छत से देखा बलराम को, बोले कि भैया एक काम करते हैं, चलिए तब हम लोग युद्ध के लिए जाएंगे, उनको अर्जुन को ललकारेंगे। बोले कि ठीक है। तो बोले कि थोड़ा देख लेते हैं वो कितना दूर तक गए हैं। तो देखा कि अरे रथ जो सुभद्रा चला रही रथ, अर्जुन तो पीछे बैठा है। तो बोले कि अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम को बोला कि भैया चलो अटैक करते सुभद्रा को, क्योंकि वो अर्जुन को भगा के लगे। बोले कि कन्हैया आप पागल बन गया क्या, वो मेरी बहन है, छोटी बहन है, उनके साथ झगड़ा करने जाएंगे। तो बोले कि अरे जो भी है, लेकिन है तो गलत। बोले कि जो भी है। तब अभी श्री कृष्ण उसको समझाए, बोले कि भाई हो सकता है इस प्रेम जाल में, इस दोनों के अफेयर में अर्जुन और सुभद्रा का घर छोड़ के भाग जाना, हमने घर छोड़ा, इसमें तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सुभद्रा का भी हाथ हो, सुभद्रा की भी इच्छा हो। बोले कि हाँ कृष्ण ये तो मुझे समझा, और मैंने तो कभी मौका भी नहीं दिया सुभद्रा को कि आप किससे शादी करना चाहेंगे। तो बोले कि तो क्या करेंगे। तो दोनों के बीच में बातचीत हुआ कृष्ण और बलराम का। तो बोले कि एक काम करते हैं, सुभद्रा को बुला लेते हैं, मतलब अर्जुन और सुभद्रा को दोनों को सम्मान के साथ बुला लेते हैं और उन दोनों का शादी करवा देते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं तो अर्जुन इतना बड़ा वीर है, उनके सामने युद्ध करने जाएंगे तो उन सबको परास्त करके देंगे, उन सबको हम सबको परास्त करेंगे, तब क्या होगा, बेकार और ज़्यादा शर्म। इससे बेहतर है कि सम्मान पूर्वक उनको लाया जाए। तो बलराम बोल के ठीक है, ये बात भी ठीक है। और अर्जुन भी कोई कम है क्या, धनुर्धर है, विख्यात पृथ्वी का ये। तो बलराम और कृष्ण ने ऑर्डर दे दिया। तो सैनिक लोग अर्जुन को बोला और वो दोनों सम्मान पूर्वक आए और बलराम क्या बोलते हैं सुभद्रा के साथ अर्जुन का शादी हो गया। तो दोनों का शादी हो, दोनों पति पत्नी। और उसके बाद उनके गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे कहा जाता अभिमन्यु। और अभिमन्यु जो महाभारत के चक्रव्यूह में घुसे थे और अपना वीर गति को प्राप्त किया। तो ये है सुभद्रा की स्टोरी। और सुभद्रा की ओर एक अंतिम में 2 मिनट का टॉपिक हम बताएंगे कि सुभद्रा जगन्नाथपुरी में जो है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में ये सुभद्रा कैसे हुआ। वो सुभद्रा तो वो अर्जुन की पत्नी थी, वो कैसे में ये सुभद्रा बना। तो खैर
एक बार की बात है कि सुभद्रा वृंदावन में क्या बोलते द्वारका में जितने सारे महिषी थी 16,108, तो कृष्ण कभी कभी रोते थे, उनकी आंखों से सब समय आंसू की धारा बहती थी। तो वो द्वारका की महिषी लोग समझ नहीं पाते थे यार बात क्या है, यहाँ पे द्वारका में क्या चीज़ का कमी, किस चीज़ का कमी है, जो स्वर्ग है, अप्सराएं हैं, हम सब इतनी सुंदर नारियाँ हैं, फिर भी वो गोपियों के बारे में क्यों चिंता करते हैं, वृंदावन की ग्वाल बाल गांव की लड़कियों के बारे में क्यों चिंता, हम शहर की इस तरह लड़की। तो वो लोग एक दिन रोहिणी माँ को पूछे, माँ अब थोड़ा बताएंगे कृष्ण की बाल लीला क्या है, क्योंकि कृष्ण की बाल लीला हम लोग सुनने के लिए उत्सुक है। तो रोहिणी बोले कि एक काम करेंगे, हम बताएंगे लेकिन जिस दिन कृष्ण और बलराम घर में नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कृष्ण और बलराम को पता चला तो वो उस कथा को सुनने के लिए वो किसी की बात को नहीं, वो बहुत सुनेगा, ध्यान से वो कथा सुनेंगे। तो बोले कि ठीक है, जिस दिन कृष्ण बलराम नहीं रहेंगे उस टाइम। तो एक दिन की बात है, कृष्ण बलराम थोड़ा दूर गए थे, दूर करने का नाटक किया था, वो तुरंत आ गए। तो वो लोग एक ऐसे घर हॉल में कृष्ण कथा आलोचना कर रहे, रोहिणी माता प्रवचन कर रही श्रीमद् भागवत कथा, मतलब भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं, और 16,108 रानी ध्यान से सुन रही थी, और सिक्योरिटी बाहर में बैठी हुई थी सुभद्रा उनकी बहन, ताकि कोई अंदर ना आ पाए, कृष्ण कथा में डिस्टर्बेंस ना हो। तो रोहिणी माता कृष्ण कथा बोल रहे हैं, कृष्ण की बाल लीलाएं वृंदावन में, जैसे जसोदा माँ नंद महाराज कैसे उनको ऐसे ऐसे खेल या आनंद लुटा था। तो सुभद्रा बाहर बैठी थी, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम वो दोनों उस जगह में आए, बोले इतना सारा चप्पल कहाँ है बाहर, मतलब मान लीजिए किसी हॉल में अगर प्रोग्राम और बहुत सारा चप्पल अगर बाहर में खड़ा है, मतलब बाहर में बहुत सारा चप्पल रखा, तो डाउट होगा यार अंदर में कुछ हो रहा है, मूवी वगैरह चल रहा है। आई जस्ट गिव एग्जाम्पल। तो कृष्ण ने सोचा, अरे सुभद्रा आप बाहर बैठी क्या कर रहे हो और इतना सारा चप्पल अंदर क्या हो रहा है। बोले कि जो भी हो रहा है आपसे मतलब, यू गो, आप यहाँ से चले जाओ। बोले कि मेरी छोटी बहन आप मुझे बताइए ना क्या हो रहा है। बोले कि आपका कथा चल रहा है बाल लीला। बोले कि मेरी बाल लीला तब तो मैं सुनूंगा। कृष्ण बोल रहे, अरे नहीं अभी आपका अधिकार नहीं है, माता ने मना की है, आपका रोहिणी माँ ने। तो बोले कि मेरी बहन, पिछले बार आपको राखी में 1,000 रुपये का नोट दिया था ना, इस बार आपको रक्षाबंधन के दिन 2,000 रुपये का नोट दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और बलराम बोले कि मैं भी 2,000, 4,000 रुपये आपका हो जाएगा एक ही दिन में आपका 4,000 रुपये कमा लेंगे, ठीक है। आपको हम राखी जिस दिन बांधेंगे ना, आप लड्डू खिलाएंगे, मुझे राखी बांधेंगे, मैं आपको 2,000 रुपये का नोट दूंगा। तो सुभद्रा बोले कि भैया आप मुझे रिश्वत देना चाह रहे हैं। बोले कि नहीं मेरी गुड़िया, मेरी छोटी बहना, मैं आपको रिश्वत नहीं दे रही, बल्कि प्लीज़ आई लव यू सो मच माई स्वीट सिस्टर, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो बोले कि ठीक है, एक शर्त है, 2,000 रुपये पहले एडवांस देना है, और आप देखेंगे लेकिन अंदर नहीं जाने देंगे, खिड़की से देखना है, खिड़की से सुनना है। तो बोले कि ठीक है, मंजूर है। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वो लोग खिड़की से अपने बाल लीला कृष्ण कथा सुन रहे। तो कृष्ण कथा को सुनते 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 कृष्ण की आनंद, मतलब उनका कान बड़ा बड़ा हो गया, उनकी आंखें भर आई, बहुत बड़ा हो गया आनंद से। आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, यही हम वर्णन करना चाहते। तो जब कृष्ण अपनी लीला को सुन रहे तो इतना बड़ा बड़ा आंखें, बड़े बड़े कान, मुख काला बिग बिग, और बलराम का भी सेम और सुभद्रा का भी सेम, क्योंकि दोनों कृष्ण कथा में इतनी पावरफुल, कृष्ण कथा इतना पावरफुल। तो अभी जब सुभद्रा सुन रही बाहर से, कृष्ण सुन रही है, और कृष्ण सुन रहे और बलराम, और जब उन लोगों का रूप एकदम वही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जो अभी जगन्नाथपुरी में जो है विग्रह है, बड़ा बड़ा आँख, बड़ा बड़ा कान, मुख, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो उन लोगों का वो रूप एज इट इज हो गया। सेम टाइम में नारद मुनि वहाँ पर पधारे। नारद मुनि आके देखा कि अरे कृष्ण का रूप हम अभी ऐसे देखे थे, तुरंत गायब हो गया।
नारद मुनि को देखने मात्र से वो गायब हो गए। ठीक है, तो ये होता है ना कभी कभी, जैसे मान लीजिए आप चुपके से कुछ कर रहे हैं, तो चुपके से कर रहे हैं आप कुछ मतलब या तो कुछ लेटर लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं एक भाव से, इमोशन से, और अचानक कोई व्यक्ति आ गया तो आपका हृदय धड़कने लगता है, तो आपका जो वो भाव था, इमोशन, वो तुरंत चेंज हो जाता है। तो वो तो कृष्ण कथा सुन रहे थे ताकि कोई मुझे, कृष्ण और बलराम और सुभद्रा, कोई मुझे देख नहीं रहा, हम लोग चुपके से सुन रहे। वो लोग 16,108 रानी को मतलब महाकुंद क्या बोलते हैं, रोहिणी माँ सुना रही, वो लोग को पता नहीं कि बाहर में कोई सुन रहा है, लेकिन हम लोग चुपके से सुन रहे हैं, हम लोग को ज़्यादा आनंद आ रहा है। तो आनंद से वो लोग पूरा चेंज ही हो गया उन लोगों का बॉडी। लेकिन जब नारद मुनि आए तो नारद मुनि आके जैसे कृष्ण को देखा तो कृष्ण अपना ओरिजिनल रूप में आ गया, मतलब कृष्ण रूप में। तो बोले कि नारद आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद हूँ। मतलब कृष्ण थोड़ा डर गया, तो डरने के कारण उसका वो जो जगन्नाथ का रूप चेंज हो गया, कृष्ण में आ गया द्वारिकाधीश में। जब तक सुन रहे थे तो जगन्नाथ बन गया था कृष्ण, जब तक सुन रहे थे बड़ा बड़ा कान लेकर वो सुन रहे थे कृष्ण कथा को। जैसे नारद मुनि आए तो कृष्ण रूप में आ गया, डर गया कृष्ण बलराम सुभद्रा बहुत फ्री। तो उसके बाद नारद मुनि को बोले कि नारद आज मैं बहुत खुश हूँ, आप जो चाहे मांग लो वरदान, मैं आज आपको जो भी चाहेंगे दे दूंगा। तो नारद मुनि बोले कि प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, लेकिन एक चीज में अनमोल रतन धन आपसे मांगूंगा। बोले कि आप मुझे देने की कृपा करें। बोले कि आप जो भी चाहेंगे नारद, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तब सुभद्रा, बलराम और कृष्ण वहां पर थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को बोला ठीक है बताओ आपकी क्या इच्छा है। तो नारद मुनि बोले कि प्रभु जो रूप 2 मिनट पहले, जो अभी अभी आपका जो रूप देखे ना, ये रूप मैं कलिजुग के लोगों को, आप कलिजुग के लोगों को पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से, कि हर कोई आपका ये विग्रह, हर कोई आपका ये रूप दर्शन करके अपने आप को पवित्र करे और अपने जीवन को उद्धार करे। मैं यही आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप जो अभी अभी जो 2 मिनट पहले जो रूप मुझे दिखाया, ये रूप कलिजुग के हर लोग, समस्त प्राणी आपका ये रूप दर्शन कर पाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि नारद चिंता मत कीजिए, हम आपकी बात को एक्सेप्ट किया। ब्रह्मा के 50 साल तक मैं नीलाद्रि पर्वत में नीलमाधव के रूप में रहूंगा, और बाकी 50 साल में नीलाद्रि पर्वत के मंदिर में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, मतलब मैं अपने भाई और बहन के साथ विराजमान रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ये नारद मुनि की कृपा से हम लोग अभी जगन्नाथपुरी उड़ीसा में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को देख पाते हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा महारानी और बलराम को हम लोग देखते हैं जगन्नाथपुरी में। कि ब्रह्मा का 50 साल मतलब सबका आयु 100 वर्ष का होता है। मनुष्य का भी आयु 100 वर्ष का, चिमटी का भी आयु 100 वर्ष का, एक बेल का भी आयु 100 वर्ष का, कुत्ते का भी आयु 100 वर्ष का, लेकिन सबका 100 वर्ष अलग अलग होता है। जैसे हमारे 6 महीना देवताओं का 1 दिन होता है, तो उसी दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मा का 50 साल, ब्रह्मा जी के 50 साल आयु तक मैं नीलमाधव के रूप में विराजमान रहूंगा, और ब्रह्मा के और बाकी 50 साल मैं जगन्नाथ के रूप में विराजमान रहूंगा, मतलब जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। तो ही हम लोग भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी को देखते हैं जगन्नाथपुरी में नारद मुनि की कृपा से। तो ये सब अद्भुत लीला है सुभद्रा महारानी की, और सुभद्रा देवी की पूरी गाथाएं आज जो हो चुकी है सुभद्रा महारानी के बारे में हुआ, और ये सुभद्रा महारानी की कृपा से ही हम लोगों को जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, जगन्नाथ महाप्रसाद भी मिलता है। तो हम लोग सुभद्रा महारानी जोगमाया है साक्षात। तो मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि भगवान की जो देवी है स गुणमयी मम माया दूरत्या, तो भगवान की जो माया शक्ति है इसको पार करना बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम लोग सुभद्रा देवी, भगवान जोगमाया, भगवान की जो बहन जोगमाया सुभद्रा से प्रार्थना करें, हे सुभद्रा, हे जोगमाया, मुझे आपके बड़े भाई कृष्ण की सेवा में लगने का सौभाग्य प्रदान करें, ताकि मैं आपका बड़े भाई कृष्ण और बलराम की सेवा कर पाऊँ। बलराम है गुरु और कृष्ण है भगवान। गुरु और भगवान मतलब गुरुदेव की सेवा करने से
भगवान तक पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह करके मेरे गुरु माँ श्रीमद् भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज हम सबको ये शिक्षा दी है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम सबको सुभद्रा महारानी की कृपा प्राप्त करना है, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त किए बिना हम लोग भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन नहीं सकते, क्योंकि माया का संसार है देवी धाम और यहाँ पे उनका राज चलता है। अगर उनको हम लोग प्रसन्न करेंगे, हे सुभद्रा कृपा करके आपके बड़े भाई की सेवा में, कृष्ण बलराम की सेवा में हमको लगाइए, तब देखना सुभद्रा हम सब पर कृपा करेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।